पहले मोहल्ले में जगह जगह चौपाल होती थी, पुरुष वर्ग वहां इकट्ठे होते थे और महिलाएं मंदिर जाया करती थी, मंदिरों में इकट्ठी होती थी। भगवान के दर्शन करना, भजन कीर्तन करना, ये तो नित्य नियम होता ही था। इसके अलावा आपस में बात बहुत करती थी, घर में सब राजी खुशी हैं, कौन का रिश्तेदार कहाँ है, कौन कहाँ किराए पर आकर के रहने लगा है, कौन गांव छोड़ करके चला गया है, कौन गांव में नया आया है। अब हम लोग जब से मॉडर्न हो गए हैं तब से हम लोगों ने बात करना बंद कर दिया है, पड़ोसी पड़ोसी का नाम नहीं जानता है, ये बहुत गलत व्यवस्था है। मेरा कहना है कि हर व्यक्ति से बात करे। तुम्हारे मोहल्ले में कौन आया है, कौन जा रहा है, किस भावना से आया, किस काम से आया, कब आया, कितने बजे गया, और हमारे मोहल्ले में आकर के कहीं विदेशी लोग छुप करके रोहिंग्या तो नहीं रह रहे हैं, कहीं देश से भगाया हुआ कोई और व्यक्ति तो नहीं रह रहा है, कोई असामाजिक व्यक्ति तो नहीं रह रहा है, कहीं हमारे बगल में कोई असामाजिक या देशद्रोही कोई क्रियाकलाप तो नहीं हो रहा है। इसके लिए मेरा मानना है कि जो भी मिले, राधे राधे जी, राम राम साहब, जय श्री कृष्णा, हाँ जी, ओम नमः शिवाय, क्या हाल चाल है, आप जान करके सामने वाले से उसका परिचय पूछना चाहिए। प्रभु जी मैं आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं, यहाँ पहली बार देखा है। ज्यादा से ज्यादा हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन जो गलत व्यक्ति होता है वो छेप जाता है, अरे यहाँ तो जानकारी हो गई, पूछताछ हो गई, यहाँ तो लोग हमारे बारे में पूछ रहे थे, फिर वो टिक नहीं पाता है वहां पर। मैं चाहता हूं कि जो हमारा प्राचीन समाज था, जो सामाजिक गतिविधि प्राचीन काल में होती थी, उनको दोबारा से लाने की आवश्यकता है। हर मोहल्ले में कोई ना कोई मंदिर जरूर होता है। सभी सनातनियों से निवेदन है, जिसके पास जब समय हो मंदिर जरूर जाएं और मंदिर में भगवान के दर्शन करें, आरती करें, पूजा करें, माला करें, कीर्तन करें, भजन गाएं। लेकिन इसके साथ साथ आपसी वार्तालाप जरूर करें, एक दूसरे को पहचाने और एक दूसरे के काम आए। इससे समाज में एकता आएगी, समाज में समरसता आएगी, सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, समाज में संगठन बढ़ेगा। और जब हमारा समाज संगठित होगा तब किसी की घुसने की हिम्मत कभी भी नहीं पड़ेगी। हम लोगों को अपना रवैया सुधारना चाहिए, अपनी रहन सहन सुधारनी चाहिए, और हमें थोड़ा अपने दादी दादा के पास बैठना चाहिए, नानी नाना के पास बैठना चाहिए, और पहले क्या होता था, कैसे होता था, क्यों होता था, किस लिए होता था, ये बातों बातों में जानना चाहिए और पुरानी व्यवस्था को लागू करके पुराना जैसा संगठित समाज बनाना चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता वर्तमान में आन पड़ी है। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे, और सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सुरक्षित रहने के लिए आपसी प्रेम भाव बहुत आवश्यक है।